नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल HRTC केलॉन्ग मंडी में। तो आज हम किलाड़ से करेंगे चंबा का सफ़र, 175 किलोमीटर का सफ़र और बस 2052 और हम चलने के लिए किलाड़ बस स्टैंड से अब तैयार। सुमन भाई हमारे इसके साथ ड्राइवर है, मंडी डिपो से आए हुए, और दूनी चंद जी कंडक्टर है, ये नरेंद्र भाई है और साहिल पंडित, सारे ये त्रिलोकी है अपने फोरमैन साहब यहाँ पर, और ये अपने। तो अब चलने का समय हो गया, मंजीत भाई सारे इकट्ठा हो गए, तो अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलते भी। और शुरुआत हमारी किलाड़ से 175 किलोमीटर का सफ़र। सुमन भाई ड्राइवर हैं, मंडी से आए हुए, और दूनी चंद जी कंडक्टर है। तो निकलते हैं अब किलाड़ बस स्टैंड से। वाया सच पास होते हुए तो ये चंबा का नया बस स्टैंड है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में, किलाड़ में पड़ता है ये। यहाँ पर जितनी भी बसेस हैं ये HRTC केलॉन्ग चलाता है। इलाका चंबा वाला, डिस्ट्रिक्ट चंबा पड़ती है, परंतु ऑपरेट इसको HRTC केलॉन्ग द्वारा किया जाता है। तो 175 किलोमीटर के सफ़र के लिए हम चल दिए किलाड़ से चंबा की ओर। ड्राइवर सुमन भाई के साथ। जय माँ जोता वालिए। और अब हम अंदर बैठ जाएंगे। यह है चालक सुमन भाई। किलाड़ के बस स्टैंड से अब धीरे धीरे छोड़ रहे हैं वैली को, पांगी वैली को, चंबा की ओर। ये है सवारियाँ, काफ़ी सवारियाँ हो जाती है चंबा के। अपने दूनी चंद भाई जी टिकट बनाने में, अपने काम में मशहूर। ये है चिलोली किलाड़ कुठा। चिलोली के लिए चलते हैं, जहां हम पिछले ब्लॉग में आप लोगों को ले गए थे, और फाइनली हम उस रोड पर आ गए जहां से हमने अब यू टर्न लेना है। यहाँ से अब हमने टर्न ले जाता है कुल्लू के लिए, और हम मुड़ेंगे चंबा की ओर। आगे ये जम्मू किश्तवाड़ के लिए भी चला जाता है ये रोड। तो ये सामने से बस आ रही है, ये कुल्लू से ही आ रही है, परंतु कुल्लू वाला रोड है। आ तो रही है ये, बैठ जाओ चसक। भाई साहब बाय बाय कर रहे, अलविदा, फिर मिलेंगे इस घाटी में। तो फाइनली ये वाला रोड है अपना चंबे वाला, जम्मू चंबा के लिए। और हम आगे से फिर टर्न लेंगे अपने चंबा वाले रोड पर। और यहाँ पर BRO द्वारा साइन बोर्ड भी लगाए गए हैं। लूज विस्टो 11 किलोमीटर है, जहाँ से ये छोटी बस अभी आई, और उससे आगे है संसारी नाला 15 किलोमीटर, उसके आगे गुलाबगढ़ 46 किलोमीटर, उसके बाद मिलेगा आपको किश्तवाड़ 115 किलोमीटर, पत्नी टॉप 253 किलोमीटर, और जम्मू 338 किलोमीटर का सफ़र है यहाँ से। तो जब ये रोड बन जाएगा, सबसे सुगम और सबसे शॉर्टकट रास्ता रहेगा ये लद्दाख श्रीनगर के लिए।
बीआरओ इसके ऊपर ज़ोर शोर से काम कर रहा और फाइनली ये रोड भी पक्का हो गया। जब हम यहाँ होते थे, चलते थे, तब ये इतना कच्चा हुआ करता था कि लगभग एक घंटा तो चंबा लिंक तक लग जाते थे दोस्तों। अगर आप लोग भी यहाँ आए हो तो खूबसूरती चेक करो गाइस, इतने खूबसूरत ये पहाड़ और नदी नाले हैं, उतने ही खूबसूरत यहाँ की हसीन वादियाँ हैं। और ये भी बस पुंटो प्रेगरा से आई, शिमला ये उसी कैंची से आई जहाँ से हमने नीचे जाना है। थोड़ा सा चंबा लिंक से ये भी वहीं से आई, इसके बारे में भी बताएंगे। ये गांव है सामने पुंटो प्रेगरा, यहाँ से होकर हमने जाना है सच पास और नीचे है प्रेगरा और इस तरफ है पुंटो पुल है नीचे, वहाँ तक भी आती है गाड़ी, फिर वापस ऊपर चली आती है। तो फाइनली हम ये डबल लाइन जो रोड बना है NH जो ये किश्तवाड़ वाला है, इसको छोड़ रहे हैं और यहाँ से अब हम हो जाएगा सारा का सारा कच्चा रोड शुरू, लगभग 70। तो यहाँ से सचपस की दूरी है 40 किलोमीटर और चंबा 172 किलोमीटर। और फाइनली को पक्के रोडों को छोड़कर अब ऑफ रोड पर। अब हमें करनी है चिनाब नदी क्रॉस, जो चंद्रा और भागा जो आप हमारे लगातार पिछले ब्लॉग में देखते आए हैं, तो वो नीचे हैं, उसको हम क्रॉस कर लेंगे वहाँ से, फिर उस वाले रोड पर निकल जाएंगे सचपास की ओर। और अपने दूनी चंद भाई जी भी अपना काम निपटा कर आ गए हैं और अब आराम करेंगे, क्योंकि अब बैठने का ही काम है। अब घनी आबादी ख़त्म हो चुकी है, अब इक्का दुक्का लोग ही मिलेंगे, अगर मिले तो। अब मिलेंगे हम आपको चिनाब नदी के पुल के ऊपर, जहाँ सुकराली पुल है उसका नाम, नीचे मिलेंगे। ये वाला सारा का सारा ट्रैक है, इस खाड़ी में हमें जाना है। अभी हमें नीचे उतरना होगा, अभी कम से कम 5 किलोमीटर नीचे उतरकर फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। तो ये गांव के लिए चला जाता है, यहाँ पुंटो गांव है, आगे के लिए रोड, और हम मुड़ जाएंगे फिर से चंबा की ओर। इसके बाद सुकराली पुल आने वाला है नीचे, और चिनाब नदी को क्रॉस करेंगे। फिर से चिनाब नदी के पास पहुंच रहे हम। केलांग के बाद अब उदयपुर के बाद यही एक पॉइंट है पहुंचने का, फिर इससे फिर दूरियां बढ़ा लेंगे, फिर ये नदी नहीं मिलने वाली। और इस तरह के आप देख सकते हैं कितने बड़े विशालकाय पत्थरों को काट कर बसों को और रोड को बनाया गया है BRO और PWD द्वारा। PWD रोड है ये BRO रोड नहीं है, आगे से शायद BRO रोड है। ये पहुंच गए चिनाब नदी के बिल्कुल नीचे, और अब आने वाला है पुल, और फिर निकलेंगे इसी घाटी से होते हुए। अभी तो रोड पक्का है, परंतु थोड़ी देर बाद ऑफ रोड हो जाएगा। चंबा की इन हसीन वादियों में से, किलाड़ की इन हसीन वादियों से निकलते हुए अपने चंबा के 175 किलोमीटर के सफ़र पर ड्राइवर सुमन भाई के साथ।
हमने बताया था कि अब पूरा का पूरा ऑफ रोड शुरू हो चुका है, बिल्कुल कच्चा पूरा का पूरा, और बिल्कुल तंग सड़कों से निकलते हुए सुमन भाई चंबा के लिए चलते हैं। और अब रोड के हालात भी आपको दिखा देते हैं थोड़े से। हम वहाँ से आए ऊपर से, पहाड़ों से नीचे, तो ये सारा का सारा जो एक है तंग रोड है अभी तक का मोस्ट डेंजरस रोडों में से एक है ये भी। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ खाई। तो फाइनली अब हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ते हुए, तो हम पहले आपको बता रहे थे पुंटो प्रेगरा ये गांव है, यहाँ के लिए रोड यहाँ से चला जाता है पुंटो प्रेगरा के लिए। सच पास की दूरी है यहाँ से 27 किलोमीटर। और थोड़ा सा आगे बगोटू नामक स्थान है, वहाँ पर पहले चाय पानी पीते थे जब गाड़ी ठीक 9 बजे यहाँ से निकलती थी। तब रोड भी पीछे ख़राब था, तब उस हिसाब से वहाँ खाते थे। परंतु खाना अब हम सच पास क्रॉस करने के बाद सतरुंडी में खाएंगे। सतरुंडी, बैरागढ़, कालावन और फिर सीधा बजराड़ू होते हुए चंबा की ओर। सुमन भाई के साथ और अपने धोनी चंद जी के साथ। और ये है वादियाँ, पहाड़ों लग ही नहीं रहा कि ऐसा कि मैं आज एक पर्यटक बनकर बस में बैठा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक कंडक्टर ही हूँ उस दौर का, जो दौर उस समय चलता था। अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कंडक्टर ही हूँ, इसी बस में कार्यरत हूँ, जिस प्रकार की फीलिंग आ रही है। बीच बीच में हम आपको दृश्य दिखाते रहेंगे। घाटी में जितनी खूबसूरती है उतनी ही यहाँ पर खतरा भी उतना ही है। देख सकते हैं आप, पूरे के पूरे इन पहाड़ियों से होकर ही हमने गुजरना है। बिल्कुल रोड बिल्कुल आपको तंग मिलेगा। लोगों ने मवेशी छोड़े होते हैं चरने के लिए पहाड़ों में, जोतों में, इस तरह से। ये रहा सामने किलाड़, और अब नहीं देगा हमें किलाड़ दिखाई भी, क्योंकि हम निकल रहे हैं ऊंचाई की ओर। तो इसके बाद अब घाटी को धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं। ये है वो मंदिर जहाँ से डिस्ट्रिक्ट मंडी के एक जेएसबी ऑपरेटर थे, अपने भाई कोटली के रहने वाले थे। वो यहाँ से जेएसबी गिर गई थी और उनकी यहीं पर ही मृत्यु हो गई थी। ये पॉइंट वो है, जेएसबी मोड़ कहते हैं हम यहाँ पर। जेएसबी ऑपरेटर यहाँ से गिर गई थी वो जेएसबी मशीन, रोड को दुरुस्त करते करते। तो जेएसबी मोड़ कहते हैं। बगोटू से थोड़ा सा पीछे आइए, अब बगोटू आने वाला है। खतरनाक और तंग रोड है ये, वैसा का वैसा ही है, थोड़ा भी अभी रोडों में परिवर्तन नहीं। देवदार के पेड़ बिल्कुल को आपको रोड के साथ साथ ही मिलेंगे, मिला कर ही। तो अभी तो उन पहाड़ों से भी आगे जाना है हमने। इन रोडों पर यही रोड का चैलेंज है, सिर्फ पास लेने का,
क्योंकि इन रोडों पर इतने संकरी है, ये तो हमने देख लिया था 1 किलोमीटर दूर से कि ट्रक आ रहा है, तो पास हो गया, नहीं तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है पास लेना और देना। तो बगोटू से ऊपर हम आ गए, इसे कहते हैं लाल पहाड़। लाल पहाड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको लाल पत्थर ही मिलेंगे और जो पानी भी गिरता मिलेगा तो वो लाल ही नज़र आता है। देख सकते हैं आप, लाल पहाड़ बोलते हैं यहाँ पर, लाल पहाड़ रॉक्स पहाड़ है ये सारे के सारे, देख सकते हैं आप। और कुछ ही देर में उसी झरने के पास भी पहुँचेंगे जहाँ से कई वीडियो वायरल चलते हैं हमारे। लाल पहाड़, लाल पत्थर, लाल मिट्टी, नाम पड़ गया लाल पहाड़।